महविश कबीर को बताने की कोशिश कर रही है कि अब उसको किसी की कोई नहीं सुननी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इस घर में वानिया ने घर का माहौल बेड़ा गर्क तहस नहस करके रख दिया है। वो कबीर को तसल्ली देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगी। सारी घर की जिम्मेदारियाँ मेरे स्पुर्द कर दी जाए। फरी भी कहती है बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अब ऐसा ही होना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब मैविश इस घर पर सारा कुछ करना चाह रही है और कहती है कि बस इस घर को अच्छे तरीके से चलाना मेरा काम है। जिस पर आप देखेंगे कि इनकी मम्मी जान भी कहती हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं यही चाहती थी कि बस तुम अब इस घर पे ध्यान दो और कहीं ना जाओ। आगे से आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि अब तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये फरी को अपने घर में सेट होने दो। मेरी सबसे बड़ी परेशानी फरी की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फरी का शोहर यानी कि शुएब बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है। इसलिए अब इसको समझना होगा और इस बात पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि अब इस बंदे का क्या असर करना है। और कबीर साफ साफ कह देता है कि देखो ये बात तय और फाइनल है कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी के साथ होगा, और इस घर में वानिया की ये चालाकियां नहीं चलने वाली। वानिया को अपनी ये हरकतें छोड़नी होंगी, वरना वो बहुत पछताएगी और इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं पहले ही ये बात बताई दे रहा हूँ, और ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लो। महविश कहती है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा कि हर मामला ठीक होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि फरी जो है वो कहती है महविश को कि तुम शुएब की चालाकियों को नहीं जानती, कि वो किस कदर घटिया इंसान है और अपने अफवाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम उस पर कभी यकीन मत करना और कभी भी कुछ आगे मत करना। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, अब आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि अब महविश की दोबारा से एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है, महविश सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वह जान चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं, और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर मैविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो, शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात जहन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंडोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आगबगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी, और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है, और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर मैविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी। ड्रामा से भी बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है, बस बहाना भी बन गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि महविश का एक्सीडेंट होता है तो कबीर ही उसको पकड़ता है। कैसी इत्तेफाक की बात है। लेकिन जी आप देखेंगे ड्रामा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बहरहाल किस तरीके से ये सारे मामला सुलझेंगे ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या कर देते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, खैर खैर खैरियत से सारा कुछ हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं होती। वहीं पर आप देखेंगे कि माफ़ी मांग लेगा कबीर और कहेगा कि मैं विश मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी शुएब ने किया है मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। लेकिन महविश को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसकी बात
का यकीन क्यों नहीं किया गया? जब वो कह रही थी कि फरी झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बात को साइड पे करके दूसरों की बात को अहमियत दी जा रही थी, तब ये सारा कुछ किधर था? लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने उसको मना लिया है और फरी जैसे ही वो घर आती है काफ़ी ज़्यादा रोती है उसके सामने और कहती है कि शुएब की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत को भुला नहीं सकती हूँ। मैं उसके सनात पे कभी नहीं चुसा सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कह देती है कि बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है कि अब हमें ये बात सोच लेनी चाहिए कि अब तुम वापस इधर से कहीं नहीं जाओगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ोगी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी जी कह देती हैं कि महविश तुम इस घर का हिस्सा हो और इस घर की रौनक सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही है। तो बेहतर यही है कि आइंदा से ये ख़्याल अपने दिल से निकाल देना कि तुम यहाँ से जाओगी। फरी चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। फरी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन जी कबीर काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसके घर में रौनक वापस आ गई है और फरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और सारे अब बड़े जोशो खरोश से अलमीर की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। फरी कहती है कि बस अब हमारे घर में रौनक आ चुकी है। मैं भी सारा घर संभाल लेगी, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है। लेकिन महविश के दिल में ये बात फिर से घर कर चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं न कहीं कुछ भी हो सकता है। ससुराल में कुछ भी होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरी उसको साफ-साफ समझाती है कि इस घर में वानिया भाभी तुम्हारी बिल्कुल भी हमदर्द नहीं और कभी भी उनकी बात का यकीन मत करना, क्योंकि आप नहीं जानती है कि वो किस-किस तरह की आपके बारे में बात कर रही हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और बिला वजह की टेंशन मत लिया करो। देखो अपने घर की तरफ ध्यान दो। शुएब तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। वो एक लालची इंसान है और कभी भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये बात निकाल दो कि वो कुछ ऐसा मरहला अपनाएगा जिससे तुम्हें कोई उलझन होगी या तकलीफ होगी। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है फरी को शुएब कि देखो ये बात ज़हन में रखना कि तुम मेरी शिकायतें लगा के सारी मेरी बातों का ढिंढोरा पीट के ये सब कुछ क्या साबित करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। शुएब बहुत गुस्से में फरी के साथ बोल रहा होता है। जैसे ही मैवी से बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आज तो ये हरकत कर ली है, लेकिन दोबारा फरी के साथ ऊंची बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कभी मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी और इस घर में फरी के साथ कोई ऊंचा नहीं बोल सकता है और ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। दूसरी तरफ वानिया की भी सारे होश ठिकाने आ चुके हैं। जैसे ही फरी को वो चार खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है, आकर महविश उसका वो हशर करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से फरी को कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से अब जान चुकी होगी।